हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट फॉल मेथड का एक हम लोग एग्जांपल लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो सेशन होगा ये दो पार्ट में आएगा, पार्ट वन और पार्ट टू करके आएगा। तो इसमें हम लोग आज क्या क्या कवर करने वाले हैं उसको देखते हैं और हम लोग कौन सी एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे पास एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमने रखी है जिसका आपको प्लान गिवन है। उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है और उनकी कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वांटिटीज़ और कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी मेजरमेंट शीट होती है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद वेबसाइट शीट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये आपको पता ही होगा क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने सेंटर लाइन मेथड के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अच्छे से आपको ये सब बताया था। ठीक है, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। तो सेंटर एंड शॉर्ट बॉल मेथड भी एस्टिमेशन करने के लिए होता है, क्वांटिटी एस्टिमेट करने के लिए होता है। तो ये एक सेकंड सेकंड मेथड है। अगर किसी को लगता है नहीं उसको सेंटर लाइन मेथड से नहीं करना है तो वो सेंटर लाइन मेथड को छोड़कर लॉन्ग एंड शॉर्ट बॉल मेथड से भी क्वांटिटी को एस्टिमेट कर सकता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, सेम एग्जांपल हमने लिया हुआ है। अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन निकाल लेंगे। पीसीसी वर्क जो हमारा होता है फाउंडेशन के लिए वो निकाल लेंगे। ब्रिक मिशनरी निकाल लेंगे, प्लिंथ लेवल तक निकाल लेंगे। ठीक है, ब्रिक मिशनरी अप टू मतलब अप टू प्लिंथ लेवल और अबव प्लिंथ लेवल मतलब कि स्लैब तक जो होता है अपना उसको निकाल लेंगे। उसके बाद स्मूथ प्लास्टरिंग करेंगे। प्लास्टरिंग जो होता है इनसाइड द रूम्स एंड सीलिंग के लिए, उसके लिए निकालेंगे। तो ये प्लान के नीचे आ गया, ये सीलिंग है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको ज़्यादा ये देख लेना है, सीलिंग है। ठीक है, ये प्लान जो है आपको गिवन है हम लोगों को, तो इसके रिलेटेड ही हमको लोग करना है, सब कुछ करना है। तो इसका आगे फाउंडेशन डायग्राम जो है वो भी दिया हुआ है, तो वो अगली वाली स्लाइड पे मैं आपको अच्छे से बताता हूँ उसको। तो क्या है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करेंगे। फर्स्टली हम लोग कैलकुलेट करेंगे अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन के लिए, पीसीसी वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। ब्रिक मिशनरी अप टू प्लिंथ लेवल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। और जो ब्रिक मिशनरी हमारा ठीक है प्लिंथ लेवल तक, उसके बाद देखेंगे अगर टाइम बचा तो फिर हम लोग ब्रिक मिशनरी अब प्लिंथ लेवल का भी कर लेंगे, नहीं तो अप टू प्लिंथ लेवल तक ही रखेंगे। ठीक है, तीन या चार स्टेप आज की वीडियो का हम लोग कवर करेंगे। तो करते आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास प्लान दिया हुआ है, ये उसके डोर विंडो शेड्यूल दिया हुआ, आप देख सकते हो कि कौन कौन से डोर्स हैं, उसका जो मतलब शेड्यूल है वो पूरा दिया हुआ गिवन है। और ये हमारे पास फाउंडेशन डायग्राम है। ठीक है, इसकी तो बेसिकली हम लोग इसी का यूज़ करेंगे इनको कैलकुलेशन करने के लिए। फाउंडेशन डायग्राम से जो डिफरेंट डिफरेंट हमें डिमेंशंस दे रखे हैं, तो देखते हैं। तो ये हमारे पास मेजरमेंट शीट है। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, आइटम नंबर होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, नंबर्स होता है, लेंथ होता है, विड्थ होती है, हाइट होती है और क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो लॉन्ग बॉल की हमारी लेंथ है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसको कैसे कैलकुलेट करा हुआ है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है प्लान से कि लॉन्ग बॉल कितनी है। ठीक है, तो जो सबसे लंबी बॉल होती है उसको हम लोग एज अ लॉन्ग बॉल ले लेते हैं, और शॉर्टर बॉल जो पार्टीशन बॉल वगैरह जो होती हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट बॉल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो अगर हम लोग इसके डिमेंशन देखें तो हमारी जो बेडरूम है ये वाला अगर देखें तो इसके डिमेंशन कितने दे रखे हैं, 4+3 दे रखे हैं। और बाथरूम के डिमेंशन देखें तो 3+1/30 दे रखा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो अगर हम लोग हॉरिजेंटली इसके डिस्टेंस देखें तो कितना हो गया, 7 ऐसे हो गया, और 0.2 की बीच में दीवार है। तो ये कैसे पता चला कि आपको ये जो पार्टीशन वॉल हमारे पास जो दीवार है जो 0.2 की है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2 की है। तो अगर ऐसे वर्टिकल डिमेंशन देखें इसको तो वो कितने हो जाएंगे, 4 यहाँ से हमें पता चल गया, और 3 यहाँ से 7। तो आप देख सकते हो कि दोनों की जो मतलब लेंथ और विड्थ जो है बराबर है। तो हम लोग किसी को भी इनमें से किसी को भी एज अ लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल वॉल्स जो है उनको लेंगे, इस बॉल को, इस बॉल को और इस बॉल को हम लोग एज अ लॉन्ग बॉल लेंगे। तो लॉन्ग बॉल क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 ये आ गया डिस्टेंस हमारे पास आ गया, +3 आ गया। ठीक है, 4+3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद ये वाली बॉल जो बीच में हमारी इसकी थिकनेस कितनी है, 0.2 है। तो 4+3+0.2 आ गया। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, ये वाली हमारी जो वॉल है, ये वाली और ये वाली वॉल है, इसका हमें क्या करना है, सेंटर सेंटर डिस्टेंस लेना है। तो इसकी वॉल की हमारे पास जो है हमें पता है कि थिकनेस कितनी है, 0.2 है। तो इधर अगर इस तरफ से देखेंगे तो हाफ कितना हो जाएगा इसका, 0.1 हो जाएगा ना। 0.2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.1, और इस तरह से 0.2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने किया, वो आप देख सकते हो। 4 लिया है मैंने, उसके बाद +3 लिया है, फिर 0.2 लिया हुआ बीच की जो वॉल की थिकनेस है, और 0.2 डिवाइडेड बाई 2 किया, प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2 किया है। ठीक है, तो इससे हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें पता चल गया कि क्या आएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे है इसमें तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि हम पूरा, लेकिन ये इसका कितना सेंटर सेंटर डिस्टेंस कवर करा है, और इसका भी सेंटर तक डिस्टेंस कवर करा हुआ है। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अपने को पता चल गया। अब आते हैं हम लोग मेन फाउंडेशन पे। ठीक है, तो अभी अगर हम रेफरेंस के लिए देखें तो हम कहाँ पे हैं, सेंटर पे हैं। ठीक है, तो हमें जाना कहाँ तक है, ठीक है। अगर फाउंडेशन की बात करें तो एक्सकेवेशन इन, आप देख सकते हो किसकी बात हो रही है,
अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन की बात हो रही है। तो ठीक है, तो फाउंडेशन के लिए कितना एक्सकेवेट करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम होगा कितना 0.90 हमें दे रखा है। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया हम लोग सेंटर पे हैं, तो हमें जाना कहाँ तक है, इसको अभी मैं हटा देता हूँ, रेफरेंस दिखाते हैं सेंटर पे, और हमें जाना कहाँ तक, ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ तक अपने को जाना है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है। तो 0.90 है, तो 0.90 का अगर हम लोग सेंटर पे हैं तो 0.90 दोनों तरफ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्टेंस जो होगा और हमारे पास ये डिस्टेंस होगा, ये बराबर होंगे ना दोनों डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना कितना होगा, पहले तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0.90 है तो 0.90 को आधा आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.45 हो जाएगा ना। तो ये डिस्टेंस भी 0.45 होगा और ये भी 0.45 होगा। तो ठीक है, तो इसको एक बार हटा के मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो ये डिस्टेंस 0.45 होगा, तो अपने को यहाँ तक पहुँचना और यहाँ तक पहुँचना है, तो क्या करेंगे 0.45 दोनों तरफ से ऐड करेंगे, ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे, ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे, तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे, आउटर टू आउटर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल कैसी होती है, आउट टू आउट होता है ना, तो शॉर्ट वॉल में क्या करते हैं हम लोग, इन टू इन होता है। इस चीज़ का अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें तो हम लोग डायरेक्टली सीधा सीधा लेने वाले हैं, तो अगर आपको इस चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न है कि इसकी लेंथ जो है, अभी मैं आपको बताया कैसे कैलकुलेट होता है, बेसिकली पूरा इजेड कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, तो इससे पहले मैंने जो बेसिक बनाया हुआ है लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड के लिए, तो उसको आप जरूर देखिएगा, उसमें आपका ये सब क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने स्पेशली बनाया इसलिए है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ आप लॉन्ग वॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं और लेंथ आप शॉर्ट वॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमें लेंथ पता चल जाएगी, ये निकालेंगे तो 8.3 मीटर आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब इसके नंबर्स कितने यार लिए, मैंने 3 नंबर लिए, ये कैसे लिए ये डिस्कस करते हैं। एक ये वॉल हो गई, एक ये वॉल हो गई और एक ये वॉल हो गई, 3 नंबर्स आ गए, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैंने जो बिड्थ ले रखी है 0.9 ले रखी है और हाइट 0.1 ले रखी है, तो इसको देख लेते हैं। हमारी बिड्थ जो है आप देख सकते हो 0.9 है फाउंडेशन के लिए, ये बिड्थ आ गई, और हाइट मैंने कितनी ले रखी है, 0 पॉइंट कितनी ले रखी है, 1.1 ले रखी है। ठीक है, तो हाइट कहाँ तक लेंगे हम लोग, ग्राउंड लेवल तक लेंगे, क्योंकि एक्सकेवेशन कहाँ तक होता है, ग्राउंड लेवल तक। तो ग्राउंड लेवल कहाँ तक है, यहाँ तक है ना, ये वाले जो डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ तक ग्राउंड लेवल है। तो 0.2 अगर आप इसमें देखें तो क्या क्या लिखा, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3, तो कितना आ जाएगा 1.1। इसको कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, और इन सबको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24.651 मीटर क्यूब आ जाएगा हमारे पास लॉन्ग वॉल के लिए। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब करते हैं शॉर्ट वॉल की बात। तो फर्स्टली जो शॉर्ट वॉल ले रखी है इसकी हम लोग लेंथ देखेंगे कैसे कैलकुलेट करी हुई है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग चलते हैं फिर से, तो अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट बॉल के लिए, तो हम कौन सी शॉर्ट बॉल ले रखी है, अभी जे वाली ले रखी है, ए जे और जे। ठीक है, 3 शॉर्ट बॉल ले रखी हैं, और इसकी अगर हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात करूँ मैं तो कितनी है, 4 है। ठीक है, 4 प्लस, अब हम लोग कहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये मतलब बॉल का जो है सेंटर टू सेंटर हो गया, मतलब रूम का हो गया ना सेंटर टू सेंटर, मतलब कि ये नहीं है कि बॉल का है, रूम का डिस्टेंस है ना अंदर से। ठीक है, तो हमें कहाँ तक पहुँचना होता है, वॉल के सेंटर टू सेंटर तक लेना है। ठीक है, ये जो वॉल है यहाँ पे अच्छे से लाइन नहीं लग रही है, तो लेकिन आप समझ आइए ना, क्योंकि ये वॉल है इसका सेंटर, और ये वाली वॉल के सेंटर पे हमें पहुंचना है। ठीक है, तो इसका जो हमें बिड्थ पता हुआ है 0.2 है, तो इसकी भी बिड्थ हमें पता है, हर एक वॉल की 0.2 ही है। ठीक है, तो 0.2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 0.1 इसके लिए आ जाएगा और 0.1 इसके लिए आ जाएगा, तो 4 प्लस कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, 4 प्लस 0/2/2 प्लस 0/2/2। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता चल गया अपने को। ठीक है, अभी बात किसकी हो रही है, शॉर्ट वॉल की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ से हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, अपने को पहुँचना कहाँ तक है, यहाँ तक जाना है। ठीक है, ये सॉरी हम लोग ये है, तो अपने को क्या मतलब कि कहाँ कहाँ का डिस्टेंस निकालना है, इन टू इन डिस्टेंस निकालना है ना, तो अपने को यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो है और ये वाला डिस्टेंस जो है, ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग यहाँ पे आएंगे ना। सो इसको मैं निकाल देता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग, ठीक है, तो ये यहाँ तक अपने हमको आना है। ठीक है, यहाँ तक आना है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोगों को माइनस करना होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि इसको माइनस क्यों करना है, बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे एक ही मतलब आपको ये फाउंडेशन डायग्राम गिवन है, लेकिन बेसिकली एक और फाउंडेशन डायग्राम होगी यहाँ पे, ऐसे समझ लो। अगर आपको मैं तब बताऊँ तो ऐसे करके एक और फाउंडेशन होगी, जैसे मतलब मेरे डायग्राम थोड़ी ऐसे है, तो उनके बीच का ये डिस्टेंस वगैरह ऐसे करके होगा ना। तो ये जो मैंने डायग्राम है, इसको मैंने अच्छे से पहले, इसको अगर मैं बताने जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरी जो पहले वाली वीडियो बेसिक, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ आपको, तो आपको वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला भी यही है, लेंथ अगर निकालनी है तो शॉर्ट वॉल में माइनस करते हैं, लॉन्ग वॉल में प्लस करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है वो डिडक्ट कर लेंगे, तो 0.45 जे आ जाएगा, 0.45 जे आ जाएगा, क्योंकि 0.90 है तो हाफ कितना 0.45 और 0.45 आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको पहले बताया।
तो इसको हम लोगों ने क्या किया है 2 टाइम्स 0.45 माइनस कर लिया, तो 3.3 हमारे पास जो है इसकी लेंथ निकल के आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये वॉल्स कितनी हैं, 1 बॉल 2 बॉल और 3 बॉल्स हैं हमारे पास, 3 बॉल्स हैं। ठीक है, तो हम लोग की तो कितनी बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हैं। ये 3 कैसे आ गया, डिस्टेंस का आपको पता चल गया। बिड्थ अभी मैंने आपको पिछले में बताया 0.9 और 1.1 बिड्थ एक बार, और बिड्थ तो सबके लिए ये रहेगी, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये बिड्थ है हमारे पास, और ये हमारे पास जहाँ मतलब ये वाला यहाँ से लेके ये जो है हमारे पास हाइट रहेगी कितनी, 1.1। ठीक है, तो इसको आपको मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9.801 मीटर क्यूब हमारे पास आ जाएगा। बात करते हैं शॉर्ट बॉल 2 के लिए अब। ठीक है, शॉर्ट बॉल 2 के लिए बात करें तो शॉर्ट बॉल 2 कौन सी है यहाँ पे, ये वाली बॉल, ये वाली बॉल, ये वाली बॉल और ये वाली बॉल। तो इसकी अगर डिस्टेंस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना, इसका 3 है, और इसका सेंटर टू सेंटर इसका लेंगे और इसका लेंगे तो 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 दोनों तरफ से होगा, 3 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इस तरफ से, और 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इस तरफ से, एक वॉल का इसका मतलब सेंटर और इसका सेंटर, तो सेंटर टू सेंटर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करना है अपने को, ये वाला पोर्शन जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा शॉर्ट बॉल के लिए। ठीक है ना, तभी तो हम इन टू इन निकाल पाएंगे। और ये इन टू इन कैसे निकालते हैं, आउट टू आउट कैसे निकालते हैं, इसमें प्रीवियस वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ, आप उस वीडियो को देखिए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो हम लोग फिर से आपको बता देंगे। ठीक है, तो मतलब जब हम निकाल लेंगे तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इसको डिडक्ट करने के बाद 2 मतलब हम लोगों ने शॉर्ट बॉल 2 के लिए करा तो माइनस करने पड़ेगा ना 2 टाइम्स 0.45, क्योंकि इसकी अगर आप देखो तो ये कितना 0.90 है, हम लोग यहाँ पे हैं, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन डिडक्ट करेंगे तो हाफ ऑफ कितना 0.90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.45 और 0.45 इन दोनों पोर्शनों के लिए आ जाएगा। तो इसे हमने कैलकुलेट करा। अब कितनी है, मैंने आपको बता दिया कि वॉल्स कितनी है, 4 हैं, 1 2 3 4, ये वॉल्स जो हैं 4 वॉल्स हैं, तो 4 आ गया। लेंथ हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.3 आ जाएगी, और बिड्थ सेम इसके लिए 0.9 और हाइट 1.1 रहेगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.10 से 8 हमारे पास मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब कर लेते हैं शॉर्ट बॉल 3 के लिए। तो शॉर्ट बॉल 3 कौन सी है, अभी आपको लग रहा होगा कौन सी बॉल है, इसमें मैंने आपको बताया कि जो डोर्स होते हैं हमारे फाउंडेशन, तो उनके नीचे भी आती है ना सारा, तो ये वाली वॉल्स जो है उसको भी हम लोग डोर्स को हम लोग एज अ वॉल कंसिडर करते हैं, तो ये वाली वॉल जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके मतलब कि लेंथ की बात करें तो कितनी आ जाएगी, ये वर्टिकली आया ना बॉल, तो 1.1 ऐसे आ जाएगी। और हम लेते हैं कहाँ से, सेंटर टू सेंटर लेते हैं, तो इस बॉल का और इस बॉल का, ये वाली बॉल है, एक मिनट में आपको इधर से रेज करके बता देता हूँ, ये वाली बॉल और ये वाली बॉल का सेंटर टू सेंटर लेना पड़ेगा। तो इसका सेंटर टू सेंटर लेंगे तो क्या आएगा, वही सेम 0.2 डिवाइडेड बाई 2 और 0.2 डिवाइडेड बाई 2 दोनों तरफ से। ठीक है, तो दोनों तरफ से हमने लेने के बाद हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे, सेंटर में पहुँच जाएंगे, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन डिडक्ट करना पड़ेगा शॉर्ट बॉल के लिए, क्योंकि इन टू इन डिस्टेंस लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर इसको डिडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 इंटू 0.45 आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से करना है ना, क्योंकि ये सोच हम लोग सेंटर पे हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों डिडक्ट करेंगे ना, तो दोनों पोर्शन डिडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये इसकी अगर लेंथ निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.4 हमारी लेंथ निकल के आ जाएगी। और कितनी बॉल्स हैं, एक ही बॉल है ये वाली। ठीक है, और कोई बॉल नहीं है, सारी बॉल कवर कर ली हम लोगों ने। तो इसकी अगर हम ब्रेड्थ की बात करें तो 0.9 ही रहेगी, और हाइट की बात करें तो 1.1 हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, और इन सबको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.396 हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट बॉल 4 यहाँ पे नहीं है, ये एक्चुअली जब मैंने एक्सेल शीट प्रिपेयर करी थी तो किसी और प्लान के लिए प्रिपेयर करी थी, उसके बाद मैंने उसको चेंज करा हुआ है, तो इसलिए बीच में शॉर्ट बॉल 4 आपको लिखा हुआ लिख रहा है, इसलिए मैंने 0 कर रखा है। तो शॉर्ट बॉल 4 नहीं है, इधर आप देख सकते हो 0 क्वांटिटी है, इसको नहीं करा है हम लोगों ने। तो हमारे पास अब जो है निकल के आ गया लॉन्ग बॉल के लिए शॉर्ट बॉल 1, शॉर्ट बॉल 2, शॉर्ट बॉल 3 के लिए। तो ये कैलकुलेट क्या क्वांटिटीज हमारे पास निकल गई, इन सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43.956 मीटर क्यूब हमारा आ जाएगा अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन। तो हमने अपना फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। ठीक है, अपना सेकंड स्टेप क्या है हमारा, पीसीसी हमें कैलकुलेट करना है किसके लिए, फाउंडेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से सब पता चले। तो सबसे पहले लॉन्ग वॉल के लिए देखेंगे, लॉन्ग वॉल कितनी है, 3 है। ठीक, आपको पता ही है, यहाँ से आप देख सकते हो लेंथ अभी हमने कैलकुलेट करी सेंटर टू सेंटर, क्योंकि इसमें भी हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, अभी फाउंडेशन के लिए कर रहे हैं ना, तो हमने बिड्थ किसके लिए रखी है, फाउंडेशन के लिए रखी है, तो सेम वही रहेगा। ठीक है, जब स्टेप की करेंगे तो चेंजेस आएंगी, तो 8.3 आ गया, और बिड्थ जो है इसकी 0.9, सिर्फ हाइट चेंज होगी। हाइट कितनी है, हर एक के लिए 0.2 ले रखी है, बाकी सब सेम रहेगा। हाइट कैसे आई है अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास फाउंडेशन है। ठीक है, पीसीसी वर्क कहाँ पे करेंगे, ये फाउंडेशन में करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन, और इसकी हाइट जो हमें गिवन है 0.2, अगर आप देख सकते हैं
इसको मैं हटा दूँ तो ये हमारे पास गिवन है, इसकी हाइट जो है 0.2 दे रखी है अपने को। यहाँ से हम लोगों ने इसकी हाइट 0.2 ली हुई है और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4.482 मीटर क्यूब आ जाएगा हमारे पास। शॉर्टफॉल 1 के लिए करेंगे तो 3 नंबर आ गए, यहाँ से 3.3 इसकी लेंथ आ गई, 0.9 विड्थ आ गई और हाइट की जगह 0.2। ऐसे ही सबके लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्वांटिटीज़ निकल के आ जाएंगी। और शॉर्टफॉल 4 हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ आपको देखने को मिल रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि आपको ये नहीं है। क्योंकि ये मैंने आपको भी बताया कि एक्सेल में मैंने किसी और शीट के लिए प्लान किया था, जो और किसी और प्लान के लिए जब मैंने ये प्रिपेयर करी थी तो उसमें शॉर्ट बॉल 4 भी थी, तो उसके बाद मैंने उसी प्लान को चेंज कर दिया टाइम को मतलब बचाने के लिए। तो इसके लिए आपको इसको नहीं कंसिडर करना, ये यहाँ पे नहीं आप मान के चल सकते हो ऐसे, ठीक है। तो इन सब को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद 7.992 हमारे पास निकल के आ जाएगा। हमारा जो है पीसीसी, हमारा वर्क चाहिए हमारा फाउंडेशन के लिए, ठीक है। पीसीसी वर्क जो हमारा फाउंडेशन के लिए है तो वो कितना आ जाएगा, 9.92 मीटर क्यूब आ जाएगा, 7.992 मीटर क्यूब आ जाएगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोगों ने दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन, और ये हमारा पीसीसी वर्क चाहिए हमारा किसके लिए, फाउंडेशन के लिए चाहिए, तो वो दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। अर्थ एक्सकेवेशन के लिए चाहिए हमारा 43.956 मीटर क्यूब, और पीसीसी के लिए कितना चाहिए हमारे पास 7.992 मीटर क्यूब चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम लोग बात करें, अब नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो अब आ जाता है हमारे पास ब्रिक मिशनरी के लिए हम बात करते हैं अप टू प्लिंथ लेवल तक। कहाँ तक, प्लिंथ लेवल तक की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे लॉन्ग वॉल के लिए। लॉन्ग वॉल के लिए देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, हर एक के लिए हम लोग अलग निकालना पड़ेगा। लॉन्ग वॉल के लिए, शॉर्ट वॉल के लिए, 1 2 3 के लिए, और उसके बाद स्टेप्स जो है हमारे उनके लिए, ठीक है। लॉन्ग वॉल के लिए बात करें तो फर्स्ट स्टेप के लिए बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमने क्या करा हुआ है, 8.30 माइनस 2 इंटू 0.20 का रखा है। तो अब आपको लग रहा होगा कि माइनस 2 इंटू 0.20 कहाँ से करा हुआ है मैंने मैं आपको बता दूं पहले। 8.30 जो है, मैं पिछले स्टेप में आपको बता देता हूँ, 8.30 जो है हमारी सेंटर लाइन की जो है लेंथ है, ठीक है, लॉन्ग वॉल की लेंथ है, ठीक है। तो हम लोग 8.30 कैसे करें, अभी मैं आपको बताता हूँ इसको। 8.30 माइनस 0.20 कैसे करा फर्स्ट स्टेप के लिए, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। और अब अभी हम लोग कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है। मतलब ये सॉरी सेंटर टू सेंटर नहीं है, अभी मैं निकाल देता हूँ, सेंटर टू सेंटर नहीं, यहाँ पे हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो हमें जाना कहाँ तक है, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन जो इधर से आ रहा है थोड़ा सा, और ये वाला पोर्शन जो इधर से आ रहा है थोड़ा, इस पोर्शन को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इसको डिडक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए हमें बिट दे रखी हुई है इन्होंने, अगर हम लोग देखें तो 0.90 यहाँ से और 0.50 यहाँ से है, फर्स्ट स्टेप की है। तो अगर हम 0.90 में से 0.50 निकाल देंगे तो हमें ये वाले पोर्शन का और ये वाले पोर्शन के लिए मतलब जितनी होगी, मतलब एक पूरी मिल जाएगी। तो 0.90 में से 0.50 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.40 आ जाएगा, ठीक है। अब 0.40 को हमें कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। क्यों 2 हिस्सों में क्यों डिवाइड करना, आप सीधा भी माइनस कर सकते हैं वहाँ से, लेकिन अगर करना चाहें, क्योंकि एक पार्ट तो ये है ना जो बाहर निकला हुआ है यहाँ से, और एक पार्ट ये है, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे 0.90 माइनस 0.40 और 0.40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.20 आ जाएगा। ये जो पार्ट है 0.20 इसके लिए और 0.20 इसके लिए आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। हम लोग कहाँ यहाँ तक पहुँचना है ना, मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, यहाँ तक है ना, तो हमें जाना कहाँ तक है, यहाँ तक जाना है ऊपर, और यहाँ तक जाना है फर्स्ट स्टेप के। तो यहाँ तक जाना है अपने को, तो ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन जो है हमें क्या डिडक्ट करना पड़ेगा। तो वही मैंने डिडक्ट करा हुआ है, इसको करने के बाद 7.6 आ जाएगा। और वॉल नंबर्स कितने हैं, 3 है हमारे पास। अगर आप पिछली वाली वीडियो में देखे तो मैंने अभी आपको बताया कि कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें अगर प्लान है ये आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 है लॉन्ग वॉल, मतलब कि 3 नंबर हैं, सॉरी आप देख सकते हो, ये देख सकते हैं 3 नंबर हैं। तो 3 नंबर हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद लेंथ हमें पता चल गया 7.9, और इसकी हाइट की बात करें तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, सॉरी डायग्राम में चलते हैं। हाइट हमें जो है इसकी, तो हाइट हमारे पास इसकी 0.3 है, और इसकी ब्रेड्थ की बात करें तो 0.5 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी ये देख सकते हैं 7.9 इसके एक्सेल पे वापस आ जाते हैं शीट पे, और 0.5 अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जो वेट था और इसकी हाइट 0.3 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.55 हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। सेकंड स्टेप के लिए बात करें तो अभी सेकंड स्टेप के लिए बात करें तो हमारे पास जो है लेंथ कितनी है, 7.9 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग कहाँ पे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको फिर से प्लान में दिखा दूँ तो ये अभी हम लोग कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं ना। तो यहाँ पे कितनी लेंथ है हमारे पास, 7.9 अभी हमने कैलकुलेट करी, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने सॉरी पीछे है वो, गलती से आगे चला गया मैं, 7.9 हम लोग कैलकुलेट करी तो ये 7.9 इसके लिए यहाँ पे आ जाएगी। और माइनस करा माइनस 2 इंटू 0.005 हमने माइनस करा। अब ये कैसे माइनस करा हुआ है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है वेट था हमारे पास 0.4 है, सेकंड स्टेप हमारे पास ये वाला है ना।
तो इसके लिए 0.4 और नीचे वाला कितना 0.5 है, ठीक है। तो इसको एक बार हटा देता हूँ। तो अपने को ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे है ना ये वाला, और जाना कहाँ पे हमें थर्ड स्टेप के यहाँ तक जाना है। तो ये 0.5 माइनस 0.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 हमारे पास आ जाएगा। तो दोनों तरफ से डिडक्ट होगा ना ये वाला पोर्शन जो है। इसको मैं हटा के अगर आपको अच्छे से बताऊँ तो ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन दोनों तरफ से डिडक्ट होगा। तो कितना आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.05 हमारे पास दोनों तरफ से आ जाएगा, ठीक है। तो 0.05 दोनों तरफ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए हमने दोनों तरफ से माइनस करा हुआ है तो 7.8 आ जाएगा। वॉल्स कितनी है हमारे पास, लॉन्ग वॉल सारी 3 है। तो इसके लिए अगर बिट देखें तो 0.5 0.4 और हाइट देखें तो 0.3 है, ठीक है। तो बिट और हाइट मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी। ये देख सकते हो आप 0.4 हमें बिट दे रखी है और हाइट की बात करें तो 0.3 हमें दे रखी है ये वाली, ठीक है। तो इससे आपको ये कैलकुलेशन पता चल जाएगी कि कैसे किया हम लोगों ने। इसको करेंगे तो अब 2.808 आ जाएगा, इसको सबको मल्टीप्लाई करा हुआ है, ठीक है। थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप के लिए नंबर्स तो सेम रहेंगे। लेंथ की बात करें तो 7.8 था, 7.8 में से फिर से हमने माइनस करा 2.005। इसको कैसे माइनस करा अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी अगर हम लोग थर्ड स्टेप के लिए बात करें तो 0.3 वाला थर्ड स्टेप है ना, तो 0.4 था। तो ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे और ये वाला पोर्शन डिडक्ट करना पड़ेगा। 0.4 माइनस 0.3 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। 0.1 को दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.05 इस तरफ से और 0.05 इस तरफ से आ जाएगा, ठीक है। तो वही करा हुआ है हम लोगों ने। तो इसको करके निकालेंगे तो 7.7 आ जाएगा तो इसके लिए। और 0.3 इसकी जो है वो हमारी विड्थ है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। 0.3 ये दिख रही है विड्थ दे रखी है, और इसकी हाइट कितनी है वो आप लोगों को अभी यहाँ पे अभी मैं बता देता हूँ आपको। इसकी हाइट जो हमारे पास 0.85 दे रखा है, ठीक है। आपने को 0.85 इसकी हाइट दे रखी है। ये कैसे कैलकुलेट करा है हम लोगों ने, इसको देखना जरूरी है, क्योंकि यही मेन चीज़ है इसमें। अभी हम लोग कहाँ तक कैलकुलेट करने वाले हैं, अप टू प्लेंथ लेवल तक कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ तक। तो 0.3 प्लस 0.6 करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 0.85 क्यों लिख रखा है, लेकिन अब आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली लेयर जो है डीपीसी की है और उसकी थिकनेस आपको दे रखी है 0.05 दे रखी है। तो ये 0.3 प्लस 0.6 जो 0.9 हो रहा है उसमें से माइनस करना पड़ेगा 0.05। तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 0.85 निकल के आ जाएगा। वही यहाँ पे लिया हुआ है, कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको। तो ये वैल्यू को अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा 2.9835 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करा हुआ है। अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप के। अगर हमसे मतलब शॉर्ट बॉल के लिए मतलब कि सॉरी गलती से मैंने आपको नीचे बता दिया, अभी यहाँ पे है, ठीक है। ये बॉल हम लोग यहाँ पे 0.85 सॉरी, वो भी मतलब जो हमारे पास जो है हाइट्स हैं वो सेम रहेंगी ना, इसलिए मैंने गलती से आपको नीचे बता दिया 0.85 ये वाला है, ठीक है। शॉर्ट बॉल के लिए हाइट तो सबके लिए सेम ही रहती है ना, क्योंकि जब लोग हम फाउंडेशन के लिए हैं तो ऊपर आएंगे तो हाइट सेम रहेंगी। तो गलती से मैंने नीचे बता दिया, आपको कर्सर नीचे चला गया। तो ये हमारे पास इसको हमने मल्टीप्लाई करा हुआ है 3 इंटू 7.7 मल्टीप्लाइड हुए 0.3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.8905 जो हमारे पास निकल के आ जाएगी क्वांटिटी। और फोर्थ स्टेप हमारे पास नहीं है, 3 ही स्टेप है हमारे पास। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्सेल शीट था इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख रखा, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये हमारे पास लॉन्ग वॉल के लिए निकल के आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट वॉल के लिए। शॉर्ट वॉल के लिए बात करेंगे तो हमारे पास जो है कितनी है शॉर्ट वॉल्स के नंबर कितने हैं, 3 है, ये आपको पता ही है। और इसकी जो हमारे पास जो 3.3 क्या है ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। 3.3 हमारे पास सेंटर लाइन जो निकल के आया था, ठीक है। और 3.3 प्लस 0.0 प्लस करेंगे इसमें कितना 2 इंटू 0.2। देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें। अभी हम लोग क्या है यहाँ पे है ना, यहाँ पे थे, अपने को जाना कहाँ पे, यहाँ तक जाना है, ठीक है। इसमें क्या है हम लोग इन टू इन करते हैं तो हम लोगों को आगे जाना है ना, यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे आगे जाने के लिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी हम लोग कहाँ पे यहाँ पर पहुँचेंगे। शॉर्ट बॉल में क्या होता है इन टू इन डिमेंशन होती है और उसमें क्या होता है आउट टू आउट होती है, इसलिए उसमें माइनस हो रहा था। और इसमें हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन प्लस करेंगे तो ये वाला कितना है आपको पता है 0.9 माइनस 0.5 सेम 0.4 और 0.22 इसमें ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ से, ठीक है। तो वही ऐड करा हुआ हमने 0.2 ऐड करा हुआ है तो 3.7 आ गया। सेकंड स्टेप की बात करें तो ये 3.7 यहाँ से यहाँ पे आ गया और ऊपर 0.05 जो है अभी मैं आपको बता देता हूँ यही है हमारे पास। अगला सेकंड स्टेप की बात करें 0.4 है, 0.5 का इसकी नीचे वाले की वेट थी। तो हम लोग इससे इसमें कहाँ से यहाँ पे थे और पहुँचना कहाँ पे है, यहाँ तक पहुँचना है। तो ये वाला पोर्शन जो और ये वाला पोर्शन जो होगा यहाँ पे, सॉरी मैं इसको हटा दूँ, अगर ये आ गया 0.5 और 0.4 और ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे और ये वाला पोर्शन जहाँ पे, ये ऐड करना पड़ेगा आपको। तो ऐड कैसे होगा 0.5 माइनस 0.4 करेंगे 0.1 आ जाएगा। दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आधा आधा करेंगे तो 0.05 इस तरफ से और 0.05 इस तरफ से आएगा, ठीक है। तो वही वाला ऐड करा हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं करा हुआ है वहाँ पर, आप देख सकते हो।
और थर्ड स्टेप की बात की जाए तो थर्ड स्टेप के लिए भी सेम रहेगा। ये जो आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास लेंथ निकल के आ जाएगी 3.8 और प्लस टू इंटू 0.05 करा हुआ है। तो इसकी अगर मैं आपको बात करके बताऊँ तो ये देख सकते हो आप, थर्ड स्टेप कितना 0.3 का, और 0.4 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 0.1। और अभी हम लोग कहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, तो पहुँचना कहाँ पे है, यहाँ तक पहुँचना है। तो ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे होगा और ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे पार्ट है, कौन सा, इसको निकाल के बताऊँ मैं आपको, तो सॉरी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो उसी को ऐड करा हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल गया, लेंथ सबकी पता चल गई होगी। और नंबर्स तो आपको पता ही है, शॉर्ट वॉल 1 के लिए नंबर कितने हैं, 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो 3 नंबर्स आ गए, लेंथ सबकी अभी आपको मैंने बता दी कि कैसे कैलकुलेट करी। अब बात कर लेते हैं इसकी बिड्थ की। तो हर एक पार्ट के लिए बिड्थ कितनी कितनी है वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए बिट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए 0.5, सेकंड के लिए कितनी है 0.3, और मतलब थर्ड के लिए 0.3 है, ठीक है। 0.5, 0.4 और 0.3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आप देख सकते हो 0.5, 0.4 और 0.3 है, तो फोर्थ हमारे पास है ही नहीं है। हाइट की बात करें तो 0.3, 0.3 और 0.85। तो इसको एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ थर्ड स्टेप में। इसके बाद का स्टेप तो हम लोग फिर मैं आपको सीधा बता दूंगा उसमें। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, अगर किसी ने पहले में नहीं समझ आया। 0.3 इसके लिए, 0.3 इसके लिए, और जो थर्ड स्टेप है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। 0.3 प्लस 0.6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। लेकिन डीपीसी आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी है, और इसको हमें माइनस करना पड़ेगा 0.05 को, तो 0.85 हमारे पास निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से आ रहा है। तो आप देख सकते हो तो ऊपर के लिए जिनों के लिए 0.3, 0.3, और इनको ये कैलकुलेट करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, तो ये हमारे पास क्वांटिटीज़ निकल के आ जाएंगी। सेम ऐसे ही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है शॉर्ट वॉल 2 के लिए और शॉर्ट वॉल 3 के लिए। वो कैसे अभी आपको बता देता हूँ मैं। इसमें क्या है, जो हमारे पास 2.3 है, ठीक है। आप देख सकते हो 2.3 है, और इसके कितने नंबर्स हैं, 4 हैं। और अगर हम लोग शॉर्ट वॉल 3 की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है, 0.4 है, और नंबर कितने हैं, 1 है। तो वही हमने ले रखा है। अब हम लोग सीधा एक साथ करते जाएंगे सबको, क्योंकि ये आपको ये चीज़ें पता ही हैं। क्योंकि आप देख सकते हो इसमें जो स्टार्टिंग में 0.4 ले रखा है, और नंबर्स कितने हैं इसमें, 1 है, और इसमें 4 ले रखे हैं, ठीक है। और 2.3 आ गया, ठीक है। अब 2.3 में फिर से हमने प्लस करा है 0.02। तो ये कैसे करा है, बार बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ मैं। आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे हैं। पहुँचना कहाँ पे है, यहाँ तक, और यहाँ तक पहुँचना है। तो हमें आगे बढ़ना है, इसमें इन टू इन लेते हैं ना। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ऐड करना पड़ेगा। तो वो सेम मैं प्रोसीजर आपको बार बार रिपीट नहीं करूँगा। वही है, 0.9 में से 0.5 निकाला तो 0.4 और 0.2 आ जाएगा। तो उसी को हम लोगों ने करा हुआ है। तो करेंगे तो 2 दोनों तरफ से करेंगे तो 3.7 आ जाएगा। 0.4 सीधा भी ऐड कर सकते हो। अगले के लिए देखेंगे तो 0.37 ये वाला आ गया, और 0.05, और उसके अगले वाले के लिए देखेंगे तो 3.8 जो हमारे पास निकल के आ जाएगा, प्लस 0.05। तो ये हम लोग मतलब थर्ड के लिए, मतलब आप मैंने ऊपर वाले में बता दिया, आपको नीचे वाले की बात हो रही है, ठीक है। 2.3 यहाँ पे है, 2.3 प्लस ये वाला करेंगे तो 2.7, और 2.3 प्लस 2 इंटू 0.05, क्योंकि बिट तो सेम ही है ना, आपको सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। 0.2 प्लस 2 इंटू 0.05 करा हुआ है। तो इसके लिए मैंने आपको अभी बताया, 0.5 में से माइनस करेंगे 0.4 तो 0.1 आ जाएगा। तो 0.1 को करेंगे तो 0.05 दोनों तरफ, और इसके लिए भी वही 0.4 माइनस 0.3 करेंगे 0.1, तो दोनों तरफ ये वाला पार्ट जो और ये वाला पार्ट, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है पूरा। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, इसमें आपको अभी कोई डाउट बचा ही नहीं होगा। और ये कैसे निकली लेंथ हमारी, ये आपको पता चल गया होगा। और इसके नंबर्स आपको पता है 4 है। बिल्ट तो हमारी सेम वैसी रहेगी, हाइट भी हमारी बिल्ट सबके लिए सेम रहेगी, ठीक है। और सेम हमारा जो पार्ट 4 के हमारी जो शॉर्ट वॉल 3 के लिए देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप के लिए 0.4 प्लस वही सेम। अगर हम लोग देखें तो हम लोग अभी यहाँ पे मतलब सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे हैं, ये वाले यहाँ ना कहाँ यहाँ तक। तो हमें आगे बढ़ना है ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन हमारा 0.9 माइनस 0.5 करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 हमें ऐड करना पड़ेगा, दोनों तरफ से करें डिवाइड करेंगे तो इसका और इसका दोनों तरफ से निकालेंगे तो 0.02 प्लस 0.2 दोनों के लिए आ जाएगा। तो उसी को हमने किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.8 आ रहा है। और सेकंड स्टेप के लिए देखेंगे तो 0.8 को हम लोगों ने प्लस कर दिया 2 इंटू 0.05 के लिए। ये कैसे करा तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जाना कहाँ पे, यहाँ तक जाना है। तो 0.5 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। और ये वाला पोर्शन जो है मतलब 0.1 के लिए, एक सेकंड इसको मैं क्लियर करता हूँ, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन है यो, तो इसका हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो 0.1 अगर को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.5 इसके लिए और 0.5 इसके लिए, तो इंटू निकालते हैं इसको और इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वही हम लोगों ने वहाँ पे ऐड करा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो थर्ड स्टेप के लिए हम लोग देख रहे थे तो 2 इंटू 0.05 0.9 आ जाएगा। सेम ऊपर वाले के लिए वैसे ही। तो ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। 1 1 है ये पता है। तो ये हमारी लेंथ जो यहाँ से कैलकुलेट होंगी
विड्थ आपको पता है, अभी मैंने बताई है सबके लिए, हर एक पार्ट के लिए बताइए, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। और हाइट भी आपको मैंने बता रखी है। तो ये क्वांटिटीज़ हमारे पास निकल के आ जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेप्स की, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है। अगर हम लोग स्टेप्स की बात करें तो हम लोग, हमारे पास कितने स्टेप हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप हमारे पास नहीं है, तो इसको हम लोग देखेंगे नहीं। नंबर्स कितने हैं स्टेप के, 1 1 है हर एक के लिए, और लेंथ इसकी 1.1 ले रखी है मैंने, विड्थ जो है 0.9 ले रखी है पहले के लिए, और हाइट हर एक के लिए 0.15 ले रखी है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए कैसे लेनी है, क्योंकि वो तो एक चीज़ के लिए आपने निकाल लिया तो आपको पता चल जाएगा। देख लेते हैं कैसे है। आप अगर स्टेप्स की बात करें तो ये आ गए हमारे पास स्टेप्स, ठीक है। तो इसकी पहले नंबर तो स्टेप की विड्थ की लेंथ कितनी होगी, इतनी लेंथ होगी। स्टेप कहाँ पे प्रोवाइड करें हैं, D1 में प्रोवाइड करें ना, जितनी डोर की लेंथ होगी इतनी इसकी लेंथ होगी। D1 की लेंथ कितनी है, 1.10 है, तो इसलिए यहाँ पे सबकी लेंथ कितनी है, 1.10 आ गई। लेंथ क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं विड्थ, 0.9, 0.6 और 0.3 कैसे आई हुई है, ठीक है। तो विड्थ की बात करेंगे अब हम लोग। ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक पहले के लिए विड्थ आ गई, तो 0.3 फर्स्ट स्टेप के लिए, 0.3 सेकंड स्टेप के लिए, और 0.3 थर्ड स्टेप के लिए। जो यहाँ पे मिसिंग है, लिखा नहीं है इन्होंने, 0.3 ही है, ठीक है। तो पहले के लिए 0.9 आ गए, ठीक है। सेकंड के लिए बात करेंगे तो अगर इसको निकाल देता हूँ मैं यहाँ से, अब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 0.3 ये वाला और 0.3 जो यहाँ वाला है, तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी निकाल देता हूँ। अब थर्ड स्टेप की बात कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला, तो सिर्फ 0.3 आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कैसे आ रहा है। अब बात कर लेते हैं हाइट की। हाइट कैसे आ रही है, 0.15 जो हमारे पास है। तो इसकी अगर मैं आपको बताऊँ तो, सॉरी, हाँ, तो हाइट इसकी हर एक के लिए आप देख सकते हो, ये फर्स्ट स्टेप का सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, तो इसकी हाइट हर एक के लिए गिवन है, 0.15 गिवन है हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, हाइट ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया अभी, 0.15 हाइट आ गई। और इन सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट स्टेप को, सेकंड स्टेप को और थर्ड स्टेप का, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.15, तो ये क्वांटिटी हमारे पास निकल के आ जाएगी। और हमारे पास टोटल क्वांटिटी जो निकल के आ रही है मीटर क्यूब में, वो कितनी आ रही है, 424.972 निकल के आ रही है ब्रिक मिशनरी अप टू प्लिंथ लेवल तक। तो आज हम लोगों ने 3 स्टेप देखे। फाउंडेशन अभी हम लोग यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो में 30 मिनट की हो गई है, तो इतना ही आप रखते हैं। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगला पार्ट देखेंगे, अप टू स्लैब लेवल देखेंगे, और स्मूथ लेवलिंग देखेंगे, और अपस्ट्रेट शीट देखेंगे, ठीक है। प्लास्टरिंग वगैरह हम लोग, जो लेवलिंग बोल दिया मैंने, प्लास्टरिंग करते हैं अंदर से, जो है इनसाइड से देखेंगे, तो उसको पूरा कवर करेंगे। और हो सकता है अगर वीडियो वो भी लंबी हो तो 3 पार्ट बना दें हम लोग, लेकिन मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूँगा ये 2 ही पार्ट में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आगे जो है ईजी है, उसमें इतना कुछ है नहीं है। तो यही मेन था, जो आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट वगैरह रहा है कि ये कि मतलब सर ने जल्दी बता दिया मैंने, या आपको लगता है कि इसमें हमें अच्छे से समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं श्योरली आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो बेसिक बनाया मैंने, उसको एक बार देखें। उसको अगर आप एक बार देखेंगे तो आपके सारे जो मतलब माइनर डाउट्स आपको आए भी होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो आज की अगर हम लोग फिर से स्टार्ट में चलें तो क्या क्या था हमारे पास, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन के लिए देख लिया हमने, पीसीसी वर्क हमने देख लिया फाउंडेशन के लिए, और ब्रिक मिशनरी अप टू प्लिंथ लेवल तक हमने देख लिया आज, ठीक है। तो ये सारा हम लोगों ने आज कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे ब्रिक मिशनरी अब प्लिंथ लेवल, और जो स्मूथ प्लास्टरिंग करते हैं हम लोग इनसाइड द रूम्स के लिए करेंगे, और इसके लिए जो स्ट्रेट शीट प्रिपेयर करनी है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नई वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो जो हमारी, अभी मैं आपको बता दूं कि हमारी जो दूसरी सीरीज़ चल रही हैं, तो उसमें हम लोग क्या एमसीक्यूज़ वगैरह जो कवर करते हैं, तो उसमें मैं बेसिक एमसीक्यूज़ के साथ साथ जो हमारे होते हैं, अभी हमारा जो चल रहा है बिल्डिंग मटेरियल्स का चल रहा है, तो उसको पूरा बेसिक से हम लोग कवर करते हैं। अभी सीमेंट हम लोगों ने ख़त्म किया है, तो मतलब कि एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ में अब तो हम लोग लाइम स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी लाइम के ऊपर वीडियो आएंगी। उसके साथ साथ में मैं एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाऊँगा, जिससे मतलब कोई मतलब चीज़ें वगैरह जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली पूछी जाती हैं आपको, तो उनके ऊपर भी वीडियोज़ डायरेक्टली हम लोग आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। जैसे कि वीडियो हो गई हमारा फॉर्म वर्क के लिए हो गया वगैरह, तो वो सबको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।